नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाली हूँ अबाउट ग्रैटिट्यूड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड होना लाइफ में क्यों ज़रूरी है, हाउ विल दिस हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड हाउ विल दिस इन्हांस योर पर्सनैलिटी। ये सारी बात करूंगी मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनैलिटी डॉक्टर। पर इस सब के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? सो ग्रैटिट्यूड इज बीइंग थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ। सबसे पहले जो भी चीजें आपके पास हैं उनके लिए थैंकफुलनेस होना, इन अ वे लिविंग इन द मोमेंट एंड एम्ब्रेसिंग ऑल द ब्यूटी एंड लव, रिचनेस and abundance in our lives. So gratitude is the key of improving emotions, career, relationship, personality and even your health. So your gratitude is not only important for your own personality, but this will also help you to improve your health. This will improve you to help your relationships and your career as well as your emotions. तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बढ़िया तरीके से अच्छे ग्रैटिट्यूड रखने से आपकी लाइफ और कैसे बेटर बन सकती है, यही सारी बात हम आगे करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योर ग्रैटिट्यूड। सबसे पहला, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। हम मोमेंट में होने की बजाय हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारे आगे आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है, हम पास कर पाएंगे एग्जाम की नहीं कर पाएंगे, हमें नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और हमें नौकरी मिल गई तो क्या हम उस नौकरी में सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारी चिंता जो है ना हमको खा जाती है और हम प्रेजेंट में जो हमारे पास एक्चुअली आज मोमेंट है एंजॉय करने के लिए, वो मोमेंट जो है हम खो देते हैं। सो सबसे पहले इफ यू रियली वांट टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, be in the moment and be thankful that you're breathing right now. Make sure जब आप ये मेरे साथ वीडियो देखें तो यहाँ पर अपने हाथ रखें और कहें yes, I am breathing and I am grateful for that. Okay? So when we express the gratitude, our brain releases dopamine and serotonin. So these are the two crucial, basically these are the two hormones that are responsible for our emotions. आपके इमोशंस किस तरीके से होंगे, आपके थॉट प्रोसेस ये डिस्क्राइब करता है। सो आप जो सोचते हैं उसी तरीके से आपके इमोशंस डिराइव होते हैं। कभी कभी आप अपनी मॉम को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम कभी कभी गुस्सा करने के बाद आपको उन पर बहुत प्यार आता है, आपको लगता है मैंने क्यों गुस्सा कर दिया। सो अगेन दिस इज द रिलीज ऑफ योर हार्मोन्स एंड दिस विल दीज आर द रीजंस कि आप इतना ज़्यादा सोचते हैं। सो they enhance your mood immediately, making us feel happy from inside and stress free. So ये ही reasons होते हैं कि आप अचानक से चीज़ें सोचने लगते हैं और अचानक से बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। So always remember, think before you speak. आप जब भी किसी से कुछ भी बात करते हैं, पहले सोचिए कि आप किसी से क्या बोल रहे हैं। हमको ये पता है हमको बम में आग लगानी है, पर हम ये कभी नहीं देखते कि उस बम के बाद कितना ज़्यादा बड़ा धमाका होने वाला है। ऑलराइट, सो इस तरह के धमाके ना करें अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी, तो इस बात का ख्याल रखें। सो अब मैं आ जाती हूँ आपके साथ सेकंड बेनिफिट जो है ग्रैटिट्यूड का बताने के लिए। दैट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू हैव ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, यू विल हैव अ गुड स्लीप। तब आप चिंता वाली स्लीप नहीं रखेंगे, वो वाली स्लीप रखेंगे जो आपके पास आज एक्चुअली होनी चाहिए। So feeling grateful helps people to sleep better and longer than likely, because the relationships between gratitude and each of the sleep variables was meditated but in a positive pre-sleep condition and less negative in the pre-sleep cognitions. So basically जब भी आप सोते हैं तो आप थैंकफुल होते हैं चीज़ों के लिए कि आपके पास एक बिस्तर है, एक घर है, घर के ऊपर एक छत है। इमेजिन करके देखिए उन लोगों की लाइफ जो रोड पे सोते हैं या किसी वजह से उनकी फैमिली उनसे छूट गई है। कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे हमको मिले जो लिटरली रोड पर आ गए थे। सो ऐसी प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ हैं, और अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, और अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो सिर्फ आप अपने लिए चिंता, अलग अलग बीमारियां सिर्फ ये पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक। सो नेक्स्ट इज इंक्रीजेस हैप्पीनेस। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज इंक्रीजेस हैप्पीनेस। जब आप चीज़ों के लिए थैंकफुल होने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको लगने लगेगा, पता चलने लगेगा कि कितनी चीज़ें हैं आपके पास जिनके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए लाइफ में। So gratitude has a strong positive impact on the psychological and well-being as well. It increases self-esteem and enhances the positive emotions and make us feel more optimistic. अगर आपको लाइफ में ऑप्टिमिस्टिकली चीज़ों को सोचना है और ऑप्टिमिस्टिकली चीज़ों को करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप साइकोलॉजिकली बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें एंड कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, और ये आपका जो हेल्प एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है, ये इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। So the next is reduces loneliness. So gratitude can reduce loneliness because it deeply includes a very close connection between being able to accept and give both the part of the relationship with good object. Basically जब आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, so all the thing that you have to do is
you have to be grateful, you have to show a little gratitude कि आज अगर आप लोनली हैं भी तो शायद ये आपको लोनलीनेस इसलिए मिला है ताकि आप डेवलप कर सके अपने आप को। वंस अगर आपने अपनी यूटिलिटी बढ़ा ली और अपना डेवलपमेंट कर लिया तो लोग आपके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। सो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी यूटिलिटी बढ़ाना है, और यूटिलिटी आपको इसी से बढ़ाएगी कि जब आप अकेले रहते हैं, शेर अकेला रहता है पर लोग उसके आगे पीछे जरूर घूमते रहते हैं। सो अगर आप वाकई शेर बनना चाहते हैं अपने जीवन में तो आपको भी अकेले रहकर धैर्य से काम करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम चीज़ों को लेकर अपने पास ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा, थैंकफुल होना पड़ेगा चीज़ों के लिए दैट यू आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। We know that people starting from the age of 28 have started having heart attacks. So भाई obviously लोग उन चीज़ों का शुक्र नहीं कर रहे जो चीज़ें उनके पास हैं। So अगर आप उन चीज़ों का शुक्र करके चलेंगे तो आपकी obvious सी बात है कि आपकी हेल्थ बहुत बेटर रहेगी। So it improves your health in such a way that when we feel happiness, the central nervous system is affected and it is more peaceful, less reactive and less resistant. So gratitude releases us from the toxic emotions. आपके अगर कोई टॉक्सिक इमोशंस होंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली उनको रिड्यूस कर देगा और आपके हार्मोन्स उस तरीके से बिहेव करने लगेंगे जहाँ पर आपके पास ऑप्टिमिस्टिक सोच ज़्यादा आने लगेगी, पॉजिटिव साइकोलॉजी आपकी ज़्यादा बेटर वर्क करने लगेगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों के लिए ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली काम करने लगेगा। तो आपको ऐसा पता चलेगा कि कुछ चीज़ें जो आपके काम नहीं बन रहे थे अब वो बनने लगे हैं। ठीक है, और अगर आपका ऐसा कोई काम इस वीडियो को देखकर बनाओ तो डू राइट मी एंड टेल मी हियर इन द कमेंट सेक्शन and I will make sure that I'll come with more of such videos like that.